एक छोटे से गांव में मोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। मोहन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और लोगों की खेतों में मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। एक दिन सुबह के समय राधा आंगन में खाली चूल्हे पर बैठी थी। पास ही मोहन अपने पुराने कपड़े पहने हुए था। मोहन, थोड़ा जल्दी कर लो, आज ठाकुर साहब के खेत पर देर हो गई तो वो फिर गुस्सा हो जाएंगे। हाँ राधा, जानता हूँ, पर रात की गर्मी की वजह से नींद ही नहीं आई। इस वजह से पूरा शरीर टूट रहा है। मोहन, रोज की मजदूरी से कुछ बचता नहीं, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि पीछे की खाली जमीन पर कुछ सब्जियां उगा लूं। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। चलो अब मैं निकलता हूँ। और सुनो, अगर समय मिला तो बाजार से थोड़ा नमक और मिर्च ले आऊंगा। हाँ, ले आना, वरना दाल पानी जैसी लगती है। मोहन अपना फावड़ा उठाता है और बाहर निकल जाता है। मोहन खेत में पसीना बहाते हुए काम कर रहा था। तभी पास में ठाकुर साहब आते हैं। मोहन, जरा तेजी से काम करो, दोपहर से पहले ये पट्टी तैयार होनी चाहिए। जी साहब, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस जरा थकान हो रही है। थकान एक मजदूर के अंदर नहीं होती मोहन। जब पेट भर खाना मिलेगा तभी चैन आएगा। काम पूरा करो, फिर कुछ पैसे दूंगा। पैसे नहीं, अगर हो सके तो थोड़ा गेहूं ही दे देना। घर में आटा भी नहीं बचा। ठाकुर साहब थोड़ी देर उसे देखते हैं, फिर सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दोपहर का समय, मोहन थका हुआ बैठा था। पास में और दो मजदूर पानी पी रहे थे। मोहन के पास एक फटी थैली थी जिसमें सिर्फ एक बासी रोटी थी। वह उसे निकालता है और खाने लगता है। मोहन भाई, आज फिर बासी रोटी खा रहे हो? भाई, जब तक किस्मत साथ नहीं होती तब तक रोटी बासी ही होगी। ये सुन दोनों मजदूर भावुक हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में मोहन की मेहनत के प्रति सम्मान झलकता है। शाम का समय, मोहन थका हारा घर लौटता है। उसके हाथ में एक कपड़ा बंधा था जिसमें थोड़ा आटा था। मोहन, क्या लाए? ठाकुर साहब ने कहा, पैसे नहीं हैं, पर मेहनत देखकर थोड़ा गेहूं का आटा दे दिया। भगवान उन्हें सुखी रखे, अब 2 दिन चैन से खाना खा सकेंगे। लेकिन मोहन, हम ऐसे कब तक यह जिल्लत भरी जिंदगी जिएंगे? मुझे तो ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर लग रहा है। तुम्हारा कहना ठीक है राधा, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं कल से कोई लगा बंधा काम ढूंढ लूंगा जिससे मुझे रोज मजदूरी ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। इसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह का समय, मोहन एक पुराना झोला हाथ में लिए हुए धीरे धीरे चल रहा था। वो अलग अलग जगह पर जाकर काम मांगता है। वह एक बड़े से घर के दरवाजे पर पहुंचता है। सेठी, अगर घर में कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगा। मोहन, अभी तो घर पर किसी काम वाले की जरूरत नहीं है, बाद में आना कभी। मोहन थोड़ा उदास होकर आगे बढ़ता है। दोपहर का समय, मोहन गांव की सबसे बड़ी हवेली के पास रुकता है, जहां मालिक बाहर बैठे थे। मालिक, कोई काम मिल सकता है क्या? मैं आपके बगीचे की साफ सफाई या घर का कोई भी काम कर दूंगा। अरे मोहन, तू अब ये काम करेगा? चल भाई, आगे बढ़। घर के काम के लिए हमारे पुराने नौकर ही बहुत हैं। मोहन की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। मोहन थका हारा और निराश होकर घर की ओर लौट रहा था। उसी समय सामने से गांव के सरपंच जी बैलगाड़ी से उतरते हैं। वे मोहन को अच्छे से पहचानते थे। अरे मोहन बेटा, क्या बात है? बड़ा परेशान दिख रहा है। नमस्ते सरपंच जी। हाँ, बस काम की तलाश में निकला था, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। तू मेहनती लड़का है मोहन। मैं जानता हूँ तू खेतों में दिन रात पसीना बहाता है। ऐसा कर, मेरे खेतों पर काम की जरूरत है। मजदूरी ज्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन रोज का काम पक्का रहेगा। सरपंच जी, सच कह रहे हैं आप। हाँ रे, गांव का मेहनती आदमी भूखा नहीं रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। कल सुबह आ जाना, काम दिखा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपने आज उम्मीद जगा दी। बस मेहनत ईमानदारी से करना, आगे रास्ता खुद बन जाएगा। मोहन घर लौटता है। राधा चूल्हे के पास बैठी थी। मोहन मुस्कुराते हुए आता है। आज कुछ बात बनी क्या मोहन? हाँ राधा, आज सरपंच जी से मिला। अब उनके खेतों में काम मिलेगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है,
चलो अब हमारे भी दिन बदलेंगे। हाँ, अब मेहनत और दुआ दोनों हमारे साथ है। राधा थाली में रोटी परोसती है। दोनों मिलकर सादा भोजन करते हैं। अगली सुबह मोहन समय से पहले ही सरपंच जी के खेतों पर पहुंच जाता है। कुछ मजदूर पहले से ही काम कर रहे थे। सरपंच जी मोहन को बुलाते हैं। मोहन, देखो, तुम्हारा काम है खेतों की देखभाल करना और अनाज के बोरे उठाकर भंडार घर में रखना। ध्यान से काम करना। जी सरपंच जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद मोहन तुरंत काम में लग जाता है। अनाज के भारी बोरे अपनी माथे पर उठाकर भंडार घर में रखता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। शाम को मोहन थका हुआ घर लौटता है। राधा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। आ गए मोहन, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा था राधा, सारा दिन काम किया। थोड़ी थकान है पर दिल को सुकून मिला। पहली बार लगा कि कुछ कर रहा हूँ अपने लिए। भगवान का शुक्र है। देखो, आज मैंने बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी बनाई है। दोनों बैठकर सादा खाना खाते हैं। उनके बीच शांति और सच्चा प्रेम दिखाई देता है। अगले दिन मोहन फिर से सुबह जल्दी खेतों में पहुंचता है। वो पहले से ज्यादा मेहनत करता है। आज काम करते करते उसे दोपहर हो जाती है। मोहन की आंखों में हल्की थकान और भूख दोनों झलकती है। आज बहुत जोर से भूख लग रही है। राधा के हाथ की रोटी तो शाम को ही मिलेगी। क्यों ना आज भोला के ढाबे पर कुछ खा लूं। इसके बाद मोहन पैदल चलता हुआ भोला के ढाबे पर पहुंचता है। आओ मोहन भाई, पहली बार दिखे हो अपने ढाबे पर, क्या खिलाऊं? आज जरा भूख तेज लगी है। गोपी, एक प्लेट दाल चावल दे दो। वाह, अब तो मोहन भाई कमाने लगे हैं। हाँ, सरपंच जी के खेतों में काम मिल गया है। कितना अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत से कमाए पैसों से पेट भरता है। मोहन ने दाल चावल खा लिया था और काउंटर की तरफ जाता है। वहाँ ढाबे का नौकर गोपी बैठा था। भैया, खाना बहुत अच्छा था। बताओ कितने पैसे हुए? आपने एक प्लेट दाल चावल खाया है, इसके हुए 300 रुपए। भैया, दाल चावल के 300 रुपए? हाँ और क्या, मुफ्त में परोसा था। यहाँ कोई लंगर नहीं चलता। भैया, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ का खाना इतना महंगा होगा। अब बहाने मत बना, खाना खा लिया और अब पैसे नहीं दे रहा। अभी मालिक को बुलाता हूँ। भोला भैया, जल्दी यहाँ आइए, एक मुफ्तखोर ढाबे पर आया है। कुछ देर बाद भोला गुस्से में आता है। मोहन सिर झुकाए वहाँ खड़ा था। क्या हुआ रे गोपी? मालिक, इसने खाना खा लिया और अब कह रहा है कि पैसे नहीं है। 300 रुपए के खाने के सिर्फ 10 रुपए दिखा रहा है। अरे तू वही मोहन है ना, सरपंच की खेत वाला? हाँ भैया, भूख बहुत लग रही थी, सोचा कि दोपहर का कुछ खा लूं। मुझे सच में नहीं पता था कि खाना इतना महंगा पड़ेगा। तो पहले पूछ क्यों नहीं लिया तूने? क्या समझ रखा है मुफ्त में खिला देंगे? ऐसा कुछ नहीं सोचा भैया, बस गलती हो गई। गलती, और वो भी 300 रुपए? अरे भिखारी जैसे कपड़े पहनकर ढाबे में खाने चला आता है। तेरे जैसे लोगों के कारण ही मेरे ढाबे का नाम खराब होता है। भैया, अपमान मत कीजिए। मैं मजदूरी करता हूँ, मेहनत से कमाता हूँ। मैंने उधार नहीं मांगा, बस थोड़ी सी चूक हो गई। तो क्या भर चुका हुआ ग्राहक यहीं आएगा? चल निकल यहाँ से और जो पैसे हैं वही फेंक दे टेबल पर। मोहन आंखें झुकाकर धीरे से अपने 10 रुपए मेज पर रख देता है। भोला अब भी गुस्से में मोहन को ताने मार रहा था। तभी वहाँ शेर सिंह, भोला का अहंकारी और अमीर दोस्त आता है। भोला, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे शेर सिंह भाई, देखो ना, ये भिखारी टाइप आदमी खाना खा गया और कहता है पैसे नहीं है। शेर सिंह मोहन को ऊपर से नीचे तक देखता है। ओह, तो अब ऐसे लोग भी ढाबे में आकर पेट भरते हैं। हाँ, इसने पूछे बिना ही ऑर्डर कर दिया और अब कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। भोला, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये रोज आएंगे, खाना खाएंगे और बहाने बनाएंगे। वो आगे बढ़ता है और मोहन को धक्का देता है। भोला, शेर सिंह और उसके दोस्त मिलकर मोहन को पीटना शुरू कर देते हैं। मोहन कुछ कह भी नहीं पाता, बस खुद को बचाने की कोशिश करता है। शुक्र मना कि मैंने तुझसे बर्तन नहीं मंजवाए, क्योंकि तुझसे बर्तन मंजवाऊंगा तो मेरी दुकान की इज्जत भी चली जाएगी। चल भाग यहाँ से और आइंदा कहीं दिख मत जाना, वरना कचरे में फेंक देंगे। मोहन की आंखों में आंसू थे।
वह कुछ नहीं बोलता, बस धीरे धीरे वहां से निकल आता है। संध्या का समय, मोहन रोता हुआ घर आता है। राधा दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही मोहन को देखती है, दौड़कर उसके पास आती है। मोहन, ये क्या हुआ? कौन था ये दरिंदा? भोला और उसका दोस्त शेव सिंह। सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। कैसे लोग हैं ये? किसी गरीब पर जरा भी तरस नहीं आता। मोहन, हमारा गरीब होना ही पाप है। राधा, आज मैं टूटा नहीं हूं, आज मैं पूरा जागा हूं। अब इस अपमान को अपनी ताकत बुलाऊंगा। मोहन, अब चुप बैठने का समय नहीं है। हमें सरपंच जी से शिकायत करनी चाहिए। ये जो हुआ है वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी भी गरीब के साथ हो सकता है। राधा, सरपंच जी तो बड़े आदमी हैं, क्या वो हमारी बात सुनेंगे? अगर नहीं सुनी तो हम गांव में आवाज उठाएंगे, पर कोशिश तो करनी ही होगी। अगली सुबह सरपंच जी अपने चबूतरे पर बैठे हुए हैं। चारों ओर गांव के कुछ लोग बैठे हैं। मोहन और राधा वहां पहुंचते हैं। सरपंच जी, मोहन के साथ जो भोला और उसके लोगों ने किया वो गलत था। एक प्लेट दाल चावल के 300 रुपए मांगना, फिर उसे पीटना, क्या यही न्याय है? राधा बहू, मैं मानता हूँ कि मोहन को मारा गया, पर भोला का ढाबा भी तो मशहूर है। वहाँ अच्छा खाना मिलता है और जब चीज अच्छी हो तो दाम भी थोड़ा ज्यादा होता है। मैंने कभी मुफ्त में खाना नहीं मांगा सरपंच जी, जितना था उतना देने गया था, पर बदले में गालियां और मार मिली। और आप भी भोला की तरफदारी कर रहे हैं? क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं होती इस गांव में? सरपंच थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बात को मोड़ने की कोशिश करता है। ऐसी बात नहीं है बहू, मैं भोला को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उसने सही किया। तो फिर गलत को गलत क्यों नहीं कहते? ठीक है, मैं इस विषय में भोला से एक बार बात करूंगा, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। बस एक बात जान लीजिए सरपंच जी, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आवाज उठाना जानते हैं। सरपंच जी चुप हो जाते हैं। मोहन और राधा वहां से चले जाते हैं। दोपहर का समय, कमरे में राधा और मोहन चुपचाप बैठे थे। मोहन की आंखों में गुस्सा और अपमान साफ झलक रहा था। देख लिया मोहन, जब अपना ही सरपंच गरीब की नहीं सुनता तो यह गांव कैसा होगा? अरे एक तो इतनी मुश्किल से काम मिला, ऊपर से हरामजादों ने मारकर ये हाल कर दिया। राधा, ये भोला बहुत पैसे वाला है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सरपंच भी उसकी तरफदारी करता है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब न्याय मैं खुद करूंगा। और फिर क्या करेंगे हम? इस तरह तो न्याय मिलेगा नहीं। अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। मोहन तेजी से दरवाजे से बाहर निकल जाता है। मोहन, रुको। लेकिन मोहन नहीं रुकता। उधर सरपंच जी धीरे धीरे चलते हुए ढाबे पर पहुंचते हैं। भोला मुस्कुराकर उनका स्वागत करता है। अरे सरपंच जी, आइए बैठिए, कुछ खिलाऊं आपको? भोला, पहले मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सुना है तूने कल मोहन को पीटा? तो क्या करता सरपंच जी, वो भीख मांगने जैसी हालत में मेरे ढाबे पर बैठा था। उसने खाने तक के पैसे नहीं दिए। अब बताओ, ऐसे आदमी को कौन झेले? भोला, काम तो तेरा अच्छा चलता है, लेकिन लोगों को मारना ये कहाँ की समझदारी है? देख, आए दिन तेरे ढाबे से लोगों के पीटे जाने की खबरें आती हैं। मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तुझे बड़ा नुकसान हो सकता है। हर किसी की इज्जत होती है भोला, चाहे गरीब हो या अमीर। अगली बार किसी को मारने की खबर आई तो पंचायत में तेरे खिलाफ बात होगी। यह कहकर सरपंच वहां से चले आते हैं, पर भोला का चेहरा तन जाता है। रात हो चुकी थी। मोहन अकेला जंगल में चल रहा था। अब और सहन नहीं होगा, या तो मैं मर जाऊंगा या फिर इस जुल्म को मिटा दूंगा। घर पर राधा दरवाजे पर खड़ी थी और बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। मोहन अभी तक नहीं आए, ना जाने कहाँ चले गए। ना कुछ बताया, ना कुछ कहा। उधर जंगल के किनारे पर एक पेड़ के नीचे मोहन अकेला बैठा था। उसका चेहरा दुखी और क्रोध से भरा था। भोला, तेरा यह अपमान भूला नहीं जाएगा। एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, फिर देखना क्या होगा। तभी पीछे से एक मधुर स्वर सुनाई देता है। बेटा, रात के इस अंधेरे में तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? और तेरे चेहरे पर इतनी उदासी और क्रोध क्यों है? मोहन चौंकता है। वह बाबा को इस प्रकार देखकर कुछ देर चुप रहता है। कुछ नहीं बाबा, जिंदगी ने मजाक बना दिया है मेरा। भूखा हूँ, लेकिन पेट की आग से ज्यादा दिल में आग जल रही है। बेटा,
तो वो अपने दुख बांट सकता है। बोल, क्या हुआ? मोहन पूरा किस्सा बाबा को बताता है। तो अब मुझे ये बता कि तेरे मन में क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है जीवन में? बाबा, मेरी तो बस यही तमन्ना है कि मैं एक ऐसा ढाबा खोलूं जहां से कोई भी गरीब भूखा ना लौटे, जिसके पास पैसे ना भी हो फिर भी वह स्वादिष्ट खाना खा सके, क्योंकि मैंने खुद भूख और अपमान झेला है बाबा, और मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ ऐसा हो। बाबा गंभीर होकर मोहन को गौर से देखते हैं। हे मोहन, तेरी नीयत बहुत साफ है। आजकल के जमाने में ऐसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। तेरे इसी विचार और त्याग की भावना से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। बाबा एक पीतल का चमकता हुआ बर्तन निकालते हैं। ये लो, ये जादुई बर्तन है। जो भी खाने की इच्छा तुम इस बर्तन से करोगे वो तुरंत हाजिर हो जाएगा। मगर एक बात याद रखना, इस बर्तन से सिर्फ जरूरत भर की चीजें मांगना। यदि लालच में आकर कुछ भी ज्यादा या अनुचित मांगोगे तो ये बर्तन कुछ नहीं देगा और हो सकता है कि अपना असर भी खो दे। मैं वचन देता हूँ बाबा, मैं सिर्फ जरूरत के अनुसार ही इसका उपयोग करूंगा। यह मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मैं इसे गरीबों की सेवा में लगाऊंगा। जाओ मोहन, तुम्हारा रास्ता अब खुल चुका है। ईमानदारी और सेवा की राह पर चलते रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बाबा धीरे धीरे वहां से अदृश्य हो जाते हैं और मोहन भी उस बर्तन को सीने से लगाकर घर की ओर चल देता है। राधा अब भी मोहन के लौटने का इंतजार कर रही होती है। तभी मोहन थका हारा और हाथ में बर्तन लिए आता है। अरे मोहन, कहाँ थे तुम? और यह बर्तन कैसा है? राधा, बहुत कुछ हुआ है आज रात, मैं तुझे सब बताता हूँ। दोनों घर के भीतर चले जाते हैं। राधा आज जंगल में साधु बाबा मिले और मेरी बातों से खुश होकर यह जादुई बर्तन दिया। जादुई बर्तन? हाँ, इससे जिस भी खाने की इच्छा करेगा वो बनकर आ जाएगा। मगर बाबा ने कहा है सिर्फ जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना, लालच नहीं करना। अरे वाह मोहन, फिर तो चलो देखते हैं कि यह सच में काम करता है या नहीं। ओह जादुई बर्तन, हमें 2 लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना दो। कुछ ही क्षणों में बर्तन से गर्मा गर्म खाना निकलता है। रोटी, सब्जी और खुशबूदार चावल। हे राम, यह तो चमत्कार है। अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा राधा, गरीबों के लिए ढाबा खोलूंगा। अगली सुबह मोहन के घर के बराबर में छोटी सी छप्पर वाली जगह में ढाबा लग चुका था और बाहर खाने के लिए मेज कुर्सियां सजाते हैं। मोहन, देखना आज दिन हमारा है। कभी एक बूढ़ा आदमी आता है जो पुराने कपड़े पहने हुए था और काफी थका लग रहा था। बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा, बहुत भूखा हूँ। आइए बाबा, ये ढाबा आप जैसे लोगों के लिए ही है। मोहन अंदर जाकर बर्तन से कहता है, एक गरीब बाबा के लिए गर्म और स्वादिष्ट खाना दो। बर्तन से लाजवाब खाना निकलता है। बूढ़ा खाना खाता है। ऐसा खाना खाकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, क्या खाना है? इसकी खुशबू तो रूह तक में उतर गई। आपको अच्छा लगा बाबा? अब बताइए कितने पैसे दूं? क्यों हंस रहा है बेटा? मैं ही पैसे दूंगा ना। बताओ कितना हुआ? सिर्फ 10 रुपए हुए बाबा। क्या सिर्फ 10 रुपए? इतने कम पैसों में इतना स्वादिष्ट खाना? हाँ बाबा, अब यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। ना पैसे की टेंशन, ना स्वाद की कमी। बेटा, तेरा ढाबा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। मैं और लोगों को भी लाऊंगा यहाँ, बस सबका पेट भरे। यही मेरी कमाई है बाबा। धीरे धीरे मोहन का ढाबा अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका था। स्वादिष्ट भोजन, सस्ते दाम और नम्रता से भरे व्यवहार ने सभी का दिल जीत लिया था। भोला और शेव सिंह गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे, क्योंकि उसकी दुकान के काफी ग्राहक कम हो गए थे और उन्हें आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ रही थी। ये मोहन कैसे हर दिन 100 से 200 ग्राहकों को खिला देता है? कोई तो राज है इसके पास। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ जादू है उसमें। तो अब क्या करें? अगर उसके ढाबे को बंद नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। एक उपाय है, अगर उसके खाने में थोड़ा सा जहर मिला दिया जाए तो लोग डर जाएंगे और कोई उसके ढाबे पर नहीं आएगा। क्या सच में?
लेकिन पकड़े गए तो? अरे हम सावधानी से काम करेंगे, कोई नहीं देखेगा। बस एक बार कर दो, फिर मोहन खत्म। मोहन ग्राहकों को खाना खिला रहा था। राधा कुछ लेने के लिए गई हुई थी। लो भैया, गरम गरम पूरी और सब्जी। और बताओ, कोई कमी हो तो? भोला और शेर सिंह ढाबे के पीछे से आते हैं और धीरे से बर्तन के पास पहुंचते हैं। चल जल्दी कर, जहर डाल दे। भोला जेब से शीशी निकालता है, तभी जोर से सीटी बजती है। सरपंच हाथ में लाठी लेकर आता है। पुलिस भी उसके साथ थी। पकड़ लो इन दोनों को, जहर मिला रहे थे ये मोहन के खाने में। नहीं सरपंच जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, हमें फंसाया जा रहा है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। तुम दोनों ने कल रात भी मोहन से मारपीट की थी। शर्म करो, चलो थाने। अब तुम दोनों वहीं की हवा खाओगे। भोला और शेर सिंह को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है। मोहन भावुक होकर सरपंच के पास आता है। सरपंच जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर वो खाने में जहर डाल देते तो ना जाने कितने गरीब मारे जाते। मोहन, तेरी नियत साफ थी, इसलिए भगवान ने भी तेरा साथ दिया। अब चल, मुझे भी कुछ स्वादिष्ट सा खाना खिला दे। मोहन हंसते हुए खाना परोसने लगता है। सभी लोग ताली बजाते हैं।